दोस्तों आज आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ टैक्स प्लानिंग सीरीज में, गिफ्ट, टैक्स और क्लबिंग के बारे में। नॉर्मली लोग सोचते हैं गिफ्ट किसी को दिया तब तो टैक्स फ्री हो जाएगा, और क्लबिंग का नॉलेज भी बहुत ज्यादा कम है लोगों के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्यों है? सबसे पहला चीज, लोगों को लगता है कि गिफ्ट दिया तो फ्री है, लेकिन सेक्शन 56(2)(x) ये कहता है कि 50,000 रुपए से ज्यादा अगर किसी को गिफ्ट दिया तो टैक्सेबल होगा। और तीसरा इशू ये है कि लोग क्लबिंग का रूल इग्नोर कर देते हैं। तो फिर आपको बता दूं कौन कौन सा सेक्शन काम का है। सबसे पहला सेक्शन है सेक्शन 56(2)(x), दूसरा है सेक्शन 64 क्लबिंग का, तीसरा है सेक्शन 10(2) एग्जेम्पशन फ्रॉम HUF अगर कुछ देता है तो उस पे एग्जेम्पशन आने के लिए। तो आपको अब बताता हूँ कि कौन कौन से गिफ्ट्स एग्जेम्प्ट होते हैं जिस पे टैक्स नहीं लगने वाला, ये आप जानना चाहोगे? ये सुनो। सबसे पहला, रिलेटिव से अगर कोई गिफ्ट मिला तो फिर एग्जेम्प्ट है। रिलेटिव कौन है ये ध्यान से सुनिएगा। हमारा जो जनरेशन है वो हमारे से एक जनरेशन ऊपर, हमारे से एक जनरेशन नीचे। हमारा जनरेशन क्या है? हमारे भाई बहन, ये सब हमारा जनरेशन। हमारे से एक जनरेशन ऊपर कौन है? हमारे माता पिता। हमारे से एक जनरेशन नीचे कौन है? हमारे बच्चे, राइट? तो ये रिलेटिव से अगर कुछ भी मिला या दिया तो फिर उसमें टैक्स का एग्जेम्पशन है। दूसरा, अगर शादी में कुछ गिफ्ट मिला तो टैक्स फ्री है। तीसरा, अंडर विल और इनहेरिटेंस, अगर आपको वसीयत के कारण कोई जायदाद मिला तो फिर वो भी टैक्स फ्री होगा। एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्रेंड से हमको गिफ्ट मिला 2 लाख, मतलब 50,000 से ऊपर हो गया, इसका मतलब टैक्स लगने वाला है। तो फिर टैक्स कितना लगेगा? वो जो 30% स्लैब है उसी पे लगेगा। 2 लाख रुपए के ऊपर लगेगा 62,400 का टैक्स लग जाएगा। दूसरा, हमने अपने माइनर चाइल्ड को गिफ्ट किया 5 लाख का FD, उस पे 40,000 रुपए हर साल का ब्याज आता है। तो फिर ये ब्याज किसके हाथ में टैक्स लगेगा? ये क्लबिंग होगा पेरेंट्स पे। क्यों? क्योंकि बच्चा अभी बालिग नहीं है, तो इनकम का टैक्स तो उनके हायर इनकम वाले पेरेंट्स के ITR में जुड़ जाएगा। लेकिन क्या यहाँ पर कोई एग्जेम्पशन है? यस, एग्जेम्पशन है। 1,500 रुपए पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन है। तो हर चाइल्ड को अगर आप इस तरीके का कोई गिफ्ट देते हो या फिर उसका इनकम आता है तो 40,000 रुपए जैसे आ रहे हैं तो उसमें 1,500 माइनस हो जाएगा, क्योंकि पर चाइल्ड का एग्जेम्पशन है। एक बच्चे का 1,500 का एग्जेम्पशन मिल जाएगा, बाकी के ऊपर टैक्स लग जाएगा क्लबिंग करके। तो फिर क्या करें हमारे गिफ्ट वाले सिचुएशन में? सबसे पहला, कोई भी गिफ्ट अगर दे रहा है, पेरेंट्स दे रहा है बच्चे को, तब भी गिफ्ट डीड बना दो। क्योंकि रिसेंटली एक हमारे मित्र आए, बोले कि सर हमारे तो फ्रेंड है इनकम टैक्स ऑफिसर, वो ये कहते हैं कि बाप अगर बेटे को दे रहा है या बेटा बाप को दे रहा है तो गिफ्ट डीड बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन सर कल दिन अगर विवाद हो जाए और ये पिताजी कह दे या बेटा कह दे कि भाई वो तो मैंने लोन दिया था, तो आपस में ही लड़ाई हो जाएगी। लेकिन अगर जिस समय मन में खुशी है, प्रेम है, उसी समय डीड बनाया, गिफ्ट डीड बनाया और दे दिया तो वो बात खत्म हो गई, उस पर मैनिपुलेशन का कोई चांस नहीं बनता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ध्यान ये रखना पड़ेगा कि हमको इनकम टैक्स रिटर्न ITR में डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि भाई हमको गिफ्ट मिला है, आपकी कैपिटल बढ़नी चाहिए, आपका जो सामने वाले ने दिया उनके कैपिटल में माइनस हो जाएगा, आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगा। इतनी चीज ध्यान रखना पड़ेगा, राइट? फिर से मैं बता दूं रिवाइज करने के लिए कि अगर हम अपने रिलेटिव को दे रहे हैं जो एज पर इनकम टैक्स रूल मैंने बताया अभी, वो तब कोई टैक्स नहीं लगने वाला है। दूसरा, शादी में कोई टैक्स नहीं लगने वाला। और तीसरा, वसीयत में अगर आपको मिला तो टैक्स नहीं लगने वाला है। तो दोस्तों गिफ्ट को बहुत ध्यान से सोचिएगा कि कैसे गिफ्ट दें, गिफ्ट को प्लान करिएगा, पेपर वर्क करिएगा। अगर आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में या फिर सलाह लेने की जरूरत पड़े प्रोफेशनली तो हमारे टीम से बात कर सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।